नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। सामने टैक्स पढ़ लीजिए। वक्त के बहाने बर्क चले भड़काने। ये हम नहीं कह रहे, बर्क साहब ही भड़का रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं हम, जरा आज इसी मुद्दे पर तो बात हो रही है। लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। नंबर गेम को देखते हुए कहा जा सकता है कि राज्यसभा में भी बिल आसानी से पास हो जाएगा। उधर वक्फ बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने नया ऐलान कर दिया। बर्क साहब का कहना है कि जल्द ही सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सोचिए, अगर एक सांसद कहे तो फिर वही प्रदर्शन, यानी जैसे सीएए के बाद प्रदर्शन हुआ था, शाहीन बाग बना था, कुछ वैसी चेतावनी बर्क दे रहे। कुछ मौलाना भी वक्फ पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे। ऐसे में सवाल यह, क्या वक्फ के बहाने अब यूपी के अंदर मुस्लिमों को भड़काने का काम किया जा रहा है? क्या भ्रम फैलाकर मुस्लिमों को सड़क पर लाया जाएगा ताकि वोट बैंक की सियासत चलती रहे? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन एक सवाल यह भी है जहन में मेरे में, ये योगी सरकार है, यहां क्या शाहीन बाग बन जाएगा क्या? यही एक बड़ी बात होगी। लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। मोदी जी आप आगे बढ़ो। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हम इसकी लड़ाई को जो हमारी तंजीमें हैं समाज की, जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी जाएंगे। कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये आप सबके खिलाफ करेगा। आप निकलिए सड़क पर इनके खिलाफ। विपक्ष और राहुल गांधी जैसे ओवैसी जैसे नेता सिर्फ मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का, भ्रम पैदा करने का आर्टिफिशियल फेयर पैदा कर रहे हैं। बिल को हम बहुत ही नाजायज एक बिल मान रहे हैं। सरकार की मंशा और उसकी नीयत साफ नहीं है। यानी काजी मानेंगे। हाँ, काजी मानेंगे। ये संविधान को रौंदने का काम किया है, इसके अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे। तो चलिए आज के जल्दी से महत्वपूर्ण सवाल, कैमरामैन जरा फोकस करेंगे। आज के जो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है, क्योंकि वक्फ के बहाने बर्क चले भड़काने। तो पहला सवाल जो हमारा आ गया है, वक्फ बिल पर भड़काने वाली साजिश, मुस्लिमों को भड़काने के लिए बर्क का सड़क वाला ऐलान क्यों? विशेष वोट के लिए बिल का विरोध? क्या विशेष वोट बैंक के लिए बिल का देश संविधान से चलेगा या फिर शरीयत से चलेगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये भड़काने से क्या लोग भड़केंगे? क्या यूपी के अंदर लोग सड़कों पर आ जाएंगे क्या? क्योंकि यहां तो योगी सरकार है, क्या ये सब संभव हो पाएगा? तो तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान होंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ एसएन सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। अखिलेश कटियार है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। वसीम राय ने, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज से। अकबर कासमी है, मौलाना है हमारे साथ। और आपको बता दें अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, मौलाना साहब भी जुड़ गए। सबसे पहले अखिलेश कटियार जी, पहला सवाल आपसे। सर, आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं, क्या सड़क पर उतारना चाहते हैं? क्या प्रदर्शन करना चाह रहे हैं आप? नहीं, अगर कोई अपनी आवाज को लेके ऐतराज जाहिर करता है, अपने आप सरकार से अगर हम किसी बात को लेके असहमत हैं, तो आप इसको भड़काना मानते हैं क्या? भाई, हम लोकतंत्र में हैं। असहमति की गुंजाइश ही लोकतंत्र की बुनियाद है।
और कहने और सहने की मर्यादा से लोकतंत्र चलता है। नहीं तो अखिलेश जी आप क्यों सहारा बन रहे? अगर आप मुसलमान क्या सक्षम नहीं है क्या प्रदर्शन करने के लिए? नहीं, मुझे ये पता, मुझे सहारा नहीं बन रहे। हम लोकतंत्र में हम जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, लोकतंत्र की परिभाषा में जनता के लिए लड़ना, जनता की आवाज उठाना, और हम कोई यहाँ पे कोई दूसरा काम को थोड़ी करते हैं। हम लोग सार्वजनिक जीवन में क्यों है? और दूसरी बात, आप जो बात कह रहे हैं, आज इस मुद्दे पे अभी डिबेट लंबी है। जो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश के लिए मानना पड़ेगा, कौन कहता है कि भाई देश की बात नहीं माने? लेकिन मनमर्जी से, दबाव से ये बात ना मनाई जाए, उसकी बात। और अगर कोई समाज असहमत है, कोई व्यक्ति असहमत है, तो क्या उसे अपनी असहमति दर्ज करने तो अखिलेश कटियार जी, क्योंकि बर्क साहब आपके सांसद हैं, अबू आजमी को भी मैंने सुना है उन्होंने जी मीडिया से बातचीत की। भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं। हाँ, सदस्य भी हैं तो आपकी पार्टी के सांसद ना? जी। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पे भी उतरने की जरूरत पड़ेगी तो उतरेंगे। और आप ये बताइए, आप उतरने की बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको विशेष वोट बैंक चाहिए इसलिए सड़कों पर उतर रहे? अच्छा, आप क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का विशेष वोट बैंक अगर सड़कों पे नहीं उतरेंगे, नहीं करेंगे, क्या उस बात का रिश्ता वोट बैंक से दिखता है क्या? भाई भारतीय जनता, आप मत उठाइए आवाज, आपको पता चल जाएगा फिर। नहीं, क्या नहीं, आप उस क्या पता चल जाएगा? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि वोट, ये जो समाज है, ये किसी के दबाव में आप इनको डरा के वोट डलवा लोगे? नहीं, मेरा तो सवाल है अखिलेश जी, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ठीक है मुस्लिमों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप कभी बेरोजगारी पर तो प्रदर्शन करते नहीं है। बताइए ना, मैं ये पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है या नहीं? ये बात आप हमसे पूछ रहे हैं? हाँ, मैं तो ये पूछ रहा हूं। आप भाई, समाजवादी पार्टी लगातार बेरोजगारी पे सवाल करती है, आंदोलन करती है। सिर्फ सवाल कर रही है, मैंने तो कभी सड़कों पर नहीं देखा सर। भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि रोजगार पे बात ना हो, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं, बेरोजगारी के मुद्दे को सड़कों पर लाइए, शिक्षा के मुद्दे को सड़कों पर लाइए, स्वास्थ्य के मुद्दे को सड़कों पर लाइए। एक विशेष वोट बैंक के लिए क्यों? क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए आप कर रहे हैं। नहीं, ये विशेष वोट बैंक का समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज की, कमेरे समाज की, पिछड़े समाज की, दलित समाज की, इस देश से मोहब्बत करने वाले तबके के हर वर्ग की आस्था माननीय अखिलेश यादव जी में है। उसके लिए मुझे कोई असंवैधानिक कार्य करने की जरूरत नहीं है। चलिए सिंह साहब जवाब दीजिए। सिंह साहब, अगर आप एक विशेष वर्ग को प्रताड़ित करेंगे तो ये आवाज उठाएंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे। बैंड बाजा पार्टी है, माइक पार्टी, उससे पूछिए कि भाई बैंड बाजा किस लिए बजा रहे हैं, मतलब सुख में बजा रहे हैं कि दुख में? कहेंगे बस मेरा काम है ऐसे ही बजाते रहना। इसको चार चीजों में आप समझिए। एक व्यक्ति कहता है मैं जो कह दिया सही है, आज का कानून कहता है जयप्रकाश जी जो कानून कहता है वो सही है। पहले वाला कानून कहता था कि महिलाओं की इसमें एंट्री नहीं होगी, आज का कानून कहता है कि बाबा साहब का संविधान कहता है कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं चाहिए, महिलाओं का हक मिलना चाहिए। पहले का कानून कहता था कि नहीं भैया आपको इसी घर में, जो घर है ना, यही फैसला होगा। आज का कानून कहता है न्यायालय, कोर्ट। मुझे लगता है कि कोई इसमें ऐसा बदलाव तो किया नहीं गया। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए अखिलेश कानून में क्या ऐसी दिक्कत है कि आपको दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, जानते हैं मस्जिदें छिन जाएंगी, वो मजार छिन जाएंगे। स्पष्ट किए हमारे देश के गृह मंत्री जी, हमारे अल्पसंख्यक मंत्री जी ने, उन्होंने कहा इसका कोई लेना देना ही नहीं है भाई। ये कानून जो है साफ साफ मुसलमानों के हित में है, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनके हित में और जन कल्याणकारी कानून है। आप बता ही नहीं पा रहे कि आप विरोध किस नाते कर रहे हैं। चौथी बात मैं कहूंगा, जयप्रकाश जी आप देखे होंगे कल लोकसभा में जैसे ही बिल पारित होता है, पूरे देश के 80% मुसलमान नगाड़े बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, शंख बजाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, स्वागत करते हैं। जानते क्यों करते हैं? क्योंकि 45,000 संपत्तियों पे जो विवाद चल रहा है जयप्रकाश जी, उसमें 40,000 संपत्तियों का विवाद ही मुसलमानों के बीच में चल रहा है। महाराष्ट्र का जो विवाद चल रहा है, वहां कोई योगी मोदी जी थोड़े न गए थे, वहां पे जो मुस्लिम समाज का कोई ऐसा व्यक्ति था जो जमीन हड़पने वाला, जो उनकी जमीन को ले रहा था, तो उस पर मुसलमान को ही आपत्ति है कि होना चाहिए। अब पांचवी बात आइए, जानते हैं क्या होता है जयप्रकाश जी? जब 370 आ रहा था
तो भी हो रहा था कि मुसलमानों पे आक्रमण हो रहा है। जब 3 तलाक पे कानून आ रहा था तो ये हो रहा था कि मुसलमानों को तो बिल्कुल उजाड़ने का काम किया जा। लेकिन आज देखे होंगे चाहे सीए हो, 370 हो, 3 तलाक हो, जो भी चलिए सिंह साहब, जल्दी से अखिलेश जी से जवाब ले लेता हूं, बाकी मेहमानों से जाऊंगा। अखिलेश कटियार जी देखिए, मुसलमान खुशी मना रहे हैं, सिंह साहब कह रहे हैं, लेकिन आप भड़काने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे बताइए ना कैसे मस्जिद दरगाह उनकी छीन लेंगे। मैं जयप्रकाश जी कोई एक चीज बता दो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे एक बात पूछे कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप इस बिल को लेके आए हैं, इस देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार आप नोटबंदी के माध्यम से भी मिटा रहे थे। कितना भ्रष्टाचार मिटा है वो भी आपको पता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप लोकपाल भी इस देश में आंदोलन चलाए थे, उसका अखिलेश जी वो पूछे वक्फ का एक बताइए ना कैसे हम जमीन छीन लेंगे। मैं उसी पे बात कर रहा हूं, आने दीजिए मुझे। तो इस देश ने, क्योंकि भ्रष्टाचार आप कहते हैं कि इतना पैसा है और इतनी संपत्ति है, इससे मुस्लिम समाज की गरीबी दूर हो जाए, तो इस देश में मंदिरों के पास भी बहुत पैसा है। इन दलित समाज जो पढ़ाई लिखाई नहीं है उनके हालात, तो उस पर भी एक बिल ले आइए। और मंदिर और जो समाज जो है उनके पैसे से स्कूल खुलवा दीजिए, अस्पताल खुलवा दीजिए, तो दलित छोड़ो की पढ़ाई। तीसरी बात रुक जाइए, आप सबके लिए इक्वल हो जेपी साहब, तो नियम अगर सबके लिए इक्वल हो, जयप्रकाश जी लास्ट 10 सेकंड ठीक है, जल्दी से सिंह साहब, बाकी मेहमान भी जोड़ने हैं मुझे। ठीक है सिंह साहब, जल्दी से जवाब दीजिए अखिलेश जी के बाद। जयप्रकाश जी देखिए, जी न्यूज बड़ा जिम्मेदार चैनल है, जी न्यूज बहुत जिम्मेदार चैनल, और जी न्यूज देख रहा है कि आदरणीय अखिलेश जी जो यहाँ बैठे हैं, अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता के तौर पे इनको पता नहीं कि हिंदू मंदिरों का जितना पैसा होता है वो सार्वजनिक हित में, देश हित में वो कार्य आता है। ऐसा नहीं होता कि व्यक्तिगत हित में कार्य आता है। लेकिन दोबारा मैं पूछना चाहूंगा, आज देश के लोग पूछना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी क्यों ऐसा चाहती है कि जहां भी हम कह दिए वही सही, संविधान नहीं सही, क्यों समाजवादी पार्टी ऐसा चाहती है? ठीक है सिंह साहब, मैं आ रहा हूं, मैं लौटूंगा, अखिलेश जी लौटूंगा, बाकी मेहमानों को जोड़ देता हूं। वसीम राइन साहब है उपाध्यक्ष ऑल इंडिया पसमंदा। ठीक है वसीम राइन साहब, ठीक है सिंह साहब, बात हो गई, मैं लौट रहा हूं ना, सिंह साहब लौट रहा हूं। वसीम साहब देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि पहले जो बोर्ड था वक्फ बोर्ड, उसमें पसमानदा मुसलमानों को जगह ही नहीं थी, पिछड़े मुसलमानों को कोई जगह नहीं दी, हम दे रहे हैं क्योंकि उनकी तरक्की होगी। आप इत्तेफाक रखते हैं वसीम साहब कि हाँ उनके भले में सोचा है ये बिल? जी, ये जो बिल आ रहा है ये पसमानदा मुसलमानों के हित में है, और जो वक्फ की जमीनें हैं उस पे मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी या वैसी साहब ऐसे लोग ही कब्जा किए हुए हैं। इसमें कोई भी पसमानदा मुसलमानों का कब्जा नहीं है, और यही लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनका कब्जा हटने की नौबत आ गई है। इस बिल आने से पसमानदा मुसलमानों का फायदा है, इनकी जमीनें खाली होंगी। पसमानदा मुसलमान जो गरीब इस लायक थे, जिनको मिलना चाहिए, जो गरीब हमारे बेवा होते थे, यतीम बच्चे थे, या कुछ ऐसा काम इन लोगों ने नहीं किया, मौलाना अरशद मदनी हो चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, सभी लोगों ने सिर्फ डकैती डाल कर बैठे हुए थे। ये मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला किया है, ये जो बिल लाए हैं हम इसका समर्थन करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। पसमानदा मुसलमानों के भी हित में है और आम मुसलमानों के भी हित में है। ठीक है, का कोई नुकसान नहीं है। अकबर कासमी साहब सुना आपने, पसमानदा मुसलमानों का भला हो रहा है, पिछड़े मुसलमानों का भला है और तरक्की छुपी हुई है, लेकिन आप तो विरोधी करेंगे ना सर फिर? वसीम साहब ने जो अभी इस तरह से नुक्ते की बात की कि पसमानदा मुसलमानों के भले के लिए है, तो पसमानदा मुसलमानों की भी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितने भी मुस्लिम तबके में रहने वाले हैं उन तमाम मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूँ। और जिस तरह से अभी निशानदेही की मौलाना महमूद मदनी और अरशद मदनी और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं, अरे वसीम साहब आपको शायद अंदाजा ही नहीं है, ये लोग तो अपने पुराने आबा व अजदाद से ही इतने इतने मदार है। जमीन से मतलब क्या है? ये तो कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, कौम के लिए लड़ रहे हैं, कौम की वो जमीनें जो उनके आबा व अजदाद ने अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब क्या होता है प्रकाश जी? कि किसी चीज को ठहरा देना, यानी जिनकी जमीन थी, जो जिनको औलाद नहीं थी, उन्होंने चाहा कि मेरे पास इतनी संपत्तियां हैं, हम अपनी जमीन को एजुकेशन के लिए, गरीबी दूर करने के लिए और उसके बाद गुर्बत को खत्म करने के लिए और लोगों को एजुकेशन की तरफ जोड़ने के लिए हम अपनी जमीन को अल्लाह के वास्ते वक्फ कर देते हैं। वक्फ दो तरह की होती है, वक्फ अलल औलाद होती है, वक्फ अलल खैर होती है।
दोनों एतबार से कौम का ही फायदा होता है। कासमी साहब आप लोगों को ऐतराज है। देखिए कासमी साहब, आप देखिए एक मौलाना है और मौलाना की बात भी समझ में आनी चाहिए, लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे होंगे। लेकिन देखिए बीजेपी ये सवाल कर रही है, एक तरीके से बता दीजिए कि आपकी कैसे जमीन छिन जाएगी। अब कैसे यहाँ सरकार कब्जा कर लेगी, कैसे आपकी दरगाह छिन जाएंगी, कैसे आपकी मस्जिद छिन जाएंगी? कोई तो उदाहरण बताइए कि इस तरीके से ये कब्जा कर लेंगे हमारी जमीन पर, समझा दीजिए और बीजेपी वाले जवाब देंगे इस पर। एक सवाल और जोड़ दीजिए। ठीक है, आप जोड़ दीजिए। कासमी साहब बीजेपी वाले आपसे सवाल लेना चाह रहे हैं। सवाल सिंह साहब बताइए, क्या सवाल जोड़ना चाह रहे हैं? मैं कासमी साहब से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी जमीन किसी को देंगे कि सरकारी जमीन दे देंगे? सरकारी जमीन का कस्टोडियन कौन होता है? सरकारी जमीन का कस्टोडियन सरकार होती है। सरकारी जमीन को आप किस तरह से वक्फ को दे सकते हैं? वक्फ को वक्फ वाला देगा ना, अल्लाह वाला अल्लाह को देगा। जो अल्लाह का नहीं है, चाहे वो कर्नाटक का गांव हो, तमिलनाडु का हो, सूरत का नगर निगम हो, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जमीनें हो, वो कैसे वक्फ को चला गया? तो पूछा जा रहा है। ठीक है कासमी साहब, आप कस्टोडियन नहीं है, जिसके मालिक नहीं है, उसको कैसे दे सकते? हाँ, मैं सरकारी जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वक्फ शुदा जमीन की बात कर रहा हूँ कि जिस जमीन को बड़े पुराने लोगों ने वक्फ कर दिया है। मैं सरकारी जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ ना, उस जमीन के 6 साल की बात कर रहा हूँ। पुराने लोगों का है, वक्फ बाई यूजर पुराने लोगों का है। किसको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं? जी न्यूज के दर्शकों को आप गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। वक्फ बाई यूजर क्या हुआ कि हमारे पास कोई कागज नहीं, हम अगर जो है अल्लाह की नियति से अगर वहां जैसे हम पूजा पाठ करते हैं उस तरह की इबादत की तो आप करोगे। यही तो कहा जाए कि इस तरह के कानून नहीं चाहिए। और मैं कहता हूँ जयप्रकाश जी, सच तो सच होता है, चाहे पूरब में बोलिए, पश्चिम में बोलिए, उत्तर में बोलिए, दक्षिण में बोलिए। अगर हम कोर्ट में चले जाते हैं और वहां साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा इसी को तो कर दो भाई साहब, हमारे पास कोई कागज वगैरह नहीं, हम तो जबरदस्ती कब्जा किए हो। इसीलिए मौलाना साहब से पूछा जा रहा है, कोई 2 कारण बताइए कि आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? सिर्फ 2 कारण। क्या मतलब है? तो आप तो सवाल कर रहे हैं कि वक्त की जमीन, जो वक्त की जमीन ये संविधान से चल रहा है, संविधान में सबको अधिकार है। अगर हिंदू और ठीक है मुस्लिम कहता है ये जमीन हमारा, हिंदू कहता है हमारा जमीन है, तो हम कोर्ट में जाएंगे कि वक्त में जाएंगे? ठीक है वसीम राय जी, सिंह साहब रुकिए। वसीम राय जी सिंह साहब रुकिए ना, ऐसे क्यों होता है? सिंह साहब रुकिएगा। वसीम राय जी ठीक है, देखिए मौलाना साहब, अकबर कासमी साहब इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टियां वो एक दूसरे के एजेंडे को छिपा देंगे, लेकिन आप उपाध्यक्ष ऑल इंडिया पसमानदा से, लेकिन आप बताइए ना कि वक्फ की स्थिति है क्या? क्या वाकई में भूमाफियाओं का कब्जा है? क्या लोग अपने फायदे के लिए ले रहे हैं? क्या वाकई में मुसलमानों के हित के लिए उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो सरकार को बिल लेकर आना पड़ा, संशोधन बिल लेकर आना पड़ा? स्थिति है क्या, जो लोगों को पता भी तो चले कि सच्चाई है क्या? मुसलमानों की टोटल आबादी है उसमें 15% अशराफ मुसलमान है और 85% जो पसमानदा मुसलमान है। 15% वाले ही अशराफ मुसलमानों का इस पूरी जमीनों पे कब्जा है। मौलाना अरशद मदनी साहब हो, चाहे महमूद मदनी साहब हो, वैसी साहब हो, पर्सनल लॉ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, यही सब लोग जो है डकैत है, इस पे डकैती डाले बैठे हुए हैं। सरकार ये बिल डाल रही, पसमानदा आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये लोग डटे जा रहे हैं? इसी वजह से तो मैं अगर ये कहूँ, शायद मेरी बात गलत नहीं होगी, तमाम मुस्लिम तबके के लोगों को जोड़ करके लोग चल रहे हैं और कभी भी मतलब कहीं भी कोई बात होती है हमेशा अमन के लिए सदा देते हैं और अमन की बात करते हो। और आप कैसे डकैत कह रहे हैं? आपको कहने में बराबर शर्म होनी चाहिए। मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। जो लीडर होते हैं, लीडर सुनिए मेरी बात, जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं, वो पब्लिक की आवाज में आवाज मिला करके चलते हैं। और जो कौम के रहनुमा होते हैं, जो रहबर होते हैं, वो देखते हैं वक्ती तौर के लिए अगर कोई कौम को फायदा दिख रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में कौम का फायदा नहीं बल्कि कौम का नुकसान होगा, तो हवाओं को खिलाफ करने वाले को फाइट देते हैं। और आप उनको कह रहे हैं डकैत, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है कासमी साहब रुकिएगा, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। वसीम साहब जल्दी से जवाब। सब डकैती डाल के बैठे हुए हैं। सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है, ला के बहुत अच्छा काम किया है, पसमानदा मुसलमानों के हित में है। आप अरशद मदनी, महमूद मदनी के बैकग्राउंड को देखिए, क्या उनके कितने मालदार थे, खानदानी मालदार है वो, उनको उसकी जमीन से क्या मतलब है? उनको तो अच्छा मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ। कासमी साहब ठीक है, आपकी बात ठीक है। कासमी साहब पसमानदा मुसलमान क्यों नहीं थे वक्फ बोर्ड के अंदर?
वो एक अलग मसला है। क्यों अलग मसला भाई? ये क्या मुसलमान नहीं है? आप बताइए ना, बाकी कौम क्यों नहीं थी? मुसलमान के अंदर और भी बिरादरियां हैं, वो क्यों नहीं शामिल थी? ये बात आपकी मानने की है। यहाँ पर वोट वालों से कहने के चूक हुई, कहते हैं कार्य बद खुद करे लालच करे शैतान पे, कहीं न कहीं चूक हुई है, जिससे खमियाजा लोग वोट वाले भुगत रहे हैं और जिसका समरा पूरी कोर्ट देख रही है। तो यही हुआ ना फिर, नहीं कासमी साहब, फिर वही हुआ ना भाई, वो दौलतमंद लोग हैं जो अमीर मुसलमान है, उनकी चलेगी वक्फ बोर्ड के अंदर, और ये बेचारा पसमानदा पिछड़ा मुसलमान है, वो ना हिस्सा ले। ये फिर क्या गलत हो गया इसमें? ठीक है सिंह साहब, ठीक है सिंह साहब, आप ढोल पीट रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। सिंह साहब ठीक है, पसमानदा मुसलमान खुश है, और कासमी साहब मान रहे हैं कि आप पसमानदा मुसलमानों को बोर्ड में ला रहे, तो ये गलती हुई। लेकिन सिंह साहब, उसमें 2 गैर मुस्लिम क्यों आ गए? क्यों लेकर आए आप? ये अच्छी बात है, आपका सवाल और पूछा जाना चाहिए, लोग समझेंगे। यहाँ पे डिबेट में बातें होनी चाहिए कि क्यों हो गया, क्योंकि लगभग 40% ऐसे विवाद हैं जो दूसरे धर्म को लेकर है। जब 2 धर्मों के बीच में विवाद हो रहा है कि नहीं ये वक्त की जमीन है, दूसरा कह रहा नहीं है हमारी जमीन है, कहां से हो गया? आप कहते हैं मेरे ही घर में सुनवाई हो जाए, दूसरा कहता है कि नहीं निर्विवाद कोर्ट में सुनवाई हो जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक चीज लेकर आते हैं, लोगों को आवास देने का। भाई उसमें तो वक्त नहीं होता, बिना वक्त के भी हमारे गरीब मतलब गरीब होता है। गरीब मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गरीबों को फायदा पहुंचता है कि नहीं? उज्ज्वला योजना से गरीबों को फायदा पहुंचता है कि नहीं? तो अखिलेश जी आ रहा हूं इसलिए सिंह साहब आप देखिए गोलमोल जवाब देंगे। अब अगर आप देखिए, ये तो वक्त तो मुसलमानों का है ना। आपने अच्छा किया भाई, महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी, आपने अच्छा किया पसमानदा मुसलमानों को ले आए, लेकिन उसमें गैर मुस्लिम क्यों भाई? आप क्यों उसको समझ? अब कल सनातन बोर्ड बनेगा तो 2 मुसलमान बिठा देंगे आप, उसमें क्या? अभी सनातन बोर्ड मांग कर रहे हैं साधु। बिल्कुल, आप सुनिए, आप देखिए वक्त, आप सुने जयप्रकाश जी और जरूर बताएं इसको। वक्त एक अलग चीज है और वो वक्त की गवर्निंग बॉडी अलग चीज है। वक्त में आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय हमारे मंत्री जी ने भी, किरण रिजिजू ने भी कहा कि कोई वक्त में दूसरे धर्म का नहीं है, लेकिन उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जिसके लिए वक्त बनाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री दूसरे धर्म के नहीं हो सकते या भारत के गृह मंत्री दूसरे धर्म के नहीं हो सकते। जो गवर्निंग बॉडी है उसमें दूसरे धर्म के लोग हैं। चौथी बात, मैं दोबारा भी इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि जो देश का कानून है वो सब पे बराबर पे लागू होता है, और कलकत्ता हाई कोर्ट का डिसीजन, भारत सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दोनों कहता है कि जो वक्फ है वो सिर्फ धर्म से नहीं बिलोंग करता है, वो एक ट्रस्ट है जो केवल मुसलमानों के हित के लिए कार्य करता है। लेकिन वो एक चले लौटता अखिलेश कटियार साहब, आपने बीजेपी का पक्ष सुन लिया, आपने मौलाना साहब का भी पक्ष सुन लिया। अखिलेश साहब देखिए, अब अगर ये बिंदु उठा रहे ना अखिलेश जी कि हम तो मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं, हम तो पसमानदा मुसलमानों को जगह दे रहे हैं, और हम कोई जमीन थोड़े छीन रहे, हम तो उसकी देखरेख हो सके, जो जमीन कहां पड़ी है, जो विवाद है वो सुलझ सके, उससे जो रेवेन्यू आता है उससे वो मुसलमानों के हित में काम आ जाए। तो गलत क्या हो रहा है? और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा अखिलेश साहब, आप भी पढ़िएगा जरूर, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दें, हम अपने पड़ोसी मुल्कों की बात करें या ज्यादातर मुस्लिम पक्षों की बात करें। अखिलेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपके यहां से बार बार दिक्कत आ रही है, अभी सुन पा रहा हूं, बताएं। हाँ अखिलेश जी, तो आप देखेंगे सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दें और पड़ोसी देशों की बात करें तो कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है, सभी धार्मिक मंत्रालयों के अधीन आता है। जयप्रकाश जी, हाँ जी अखिलेश जी कहिए। अखिलेश जी आप मुझे सुन पाए? चलिए मैं जॉर्डन कनेक्ट करते हैं आपको। अकबर कासमी साहब, मैं यही बात कह रहा हूं, पाकिस्तान को छोड़कर अगर हम वक्फ की बात करें, कहीं वक्फ अलग से नहीं है, सिर्फ धार्मिक मंत्रालयों के अधीन है ये सारा वक्फ। हेलो कासमी साहब, अकबर कासमी साहब, मेरा सवाल आपसे था। हेलो, हाँ बोलिए, रखिए कासमी साहब। हेलो, चलिए आवाज नहीं मिल पा रही है।
मैं लौटूंगा। आप हमारे साथ वसीम राज साहब भी हैं। वसीम राज साहब एक सवाल यही है, वसीम राज साहब, अभी जो स्थिति है आपने बताया कि इस तरह का फायदा होगा, लेकिन सरकार चाहती है उसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हो, लेकिन वसीम साहब आपको कोई आपत्ति कि गैर मुस्लिम होंगे उसमें बोर्ड के अंदर? भाई जब हमारा मन साफ है, हम सही करना चाह रहे हैं, तो अगर हमारे कोई दूसरे मजहब के मानने वाले भाई हमारे साथ रहना चाह रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है? हमारा मन साफ है, अगर हम सही तरह से काम करना चाह रहे हैं। और बोर्ड में आज तक कोई सही काम नहीं हुआ, सिर्फ जो है अरशद मंदी साहब का आरटीओ दिल्ली में जो ऑफिस बना हुआ है, वक्त की जमीन में बना हुआ 250 करोड़ रुपए की, तो ये लोग कब्जा किए हुए लोग जो बैठे हैं, इनको लग रहा है, इनको डर सता रहा है, यही लोग विरोध कर रहे हैं कि आज ये जो कमेटी बन रही है इसमें दूसरे लोग भी होंगे तो हमें जवाब देना होगा। तो वो डरने वाले लोग हैं जो कब्जा किए हुए हैं। पसमानदा मुसलमानों को कोई डर नहीं, क्योंकि उनका कोई कब्जा नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ। आज तक जो भी फायदा हुआ वही 15% वाले जो अशराफ मुसलमान है उन्हीं का फायदा हुआ, वही लोग कब्जा किए। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा फैसला किया, ये बिल लाए, तो इससे पसमानदा मुसलमानों में बड़ी खुशी है। ठीक है सिंह साहब, लेकिन ये भ्रम अभी विपक्ष, चलिए अखिलेश साहब जुड़ गए, मैं आ रहा हूं। सिंह साहब एक बार अखिलेश जी से करेंगे। अखिलेश जी मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि ठीक है इनकी सरकार गलत कर रही है, अब आप तो देखिए, आप तो खुद ही दावा कर रहे हैं कि 2027 में आप आ जाएंगे, 2029 में बदल जाए तो बदल देना, बोल दीजिए जब हम आएंगे हम बदल देंगे, इनका बिल कर देंगे हम संशोधन, क्या दिक्कत आ रही है? जयप्रकाश जी, हमारे को बीच में काट दिया गया था। नहीं काटा नहीं था अखिलेश जी, कई बार तकनीकी खामी आ जाती है, आपको नहीं काटेंगे, आप तो विपक्ष के लोग हैं, आपको काट के कहां जाना है हमको? मुझे कम से कम बात रखने का अधिकार तो दे दो। हाँ जयप्रकाश जी, हाँ जी रखिए। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। सिंह साहब ने बहुत सारा जवाब दिया कि आप वक्फ के लिए जो किरण रिजिजू साहब जो मंत्री है, माननीय मंत्री है, उन्होंने बड़ा सुंदर सा भाषण दिया और मुस्लिम समाज में गरीबी, दरिद्रता को माना कि इससे आमदनी बढ़ेगी और उनके हित में बात आएगी। तो क्या ये सिंह साहब इसमें बात नहीं करते कि हिंदू समाज में भी दलित और पिछड़े समाज की हालत बहुत खराब है, तो मंदिरों की संपत्ति भी क्या उसमें उपयोग कर ली जाए? इस पे मैं चाहूंगा वो जवाब दे। दूसरी बात, आपने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत है, आऊंगा सिंह साहब, भ्रष्टाचार के मामले पे ये वक्त में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और उससे हम हटाएंगे, इसे पारदर्शी बनाएंगे। जमीनों का मुद्दा मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी उठाया और आप भी जानते हैं कि सेना की हो या चाहे रेलवे की हो, उनकी जमीनें दी गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पूंजी वर्ग है। तीसरी बात, आपने यही बात कह के इस देश को बताया था कि हम इस तरीके के कुछ किसान आंदोलन के लोग समर्थन करते और टीवी के सामने नाचते हुए पाए गए थे, और इसके बाद 1-1.5 साल के किसानों के लंबे संघर्ष के बाद, क्योंकि किसानों को भी आइडिया इस बात का आशंका थी कि आपकी भी नजर उनकी भी जमीनों पे है, और जहां जमीन की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार से लोगों में डर आता है, क्योंकि इनको लगता है कि जमीनें लेके पूंजीपतियों को दे देंगे। और इस बात की शंका इसलिए और मजबूत हो जाती है क्योंकि लोकपाल भी आप लाके भ्रष्टाचार नहीं मिटा, और आपने नोटबंदी के बाद भी भ्रष्टाचार नहीं मिटा, ना पैसे आए ना काला धन आया। आपने बातें बड़ी बड़ी की, लेकिन जमीन पे आम आदमी को कुछ नहीं मिला, तो आपकी कही हुई बातों पे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक है सिंह साहब जवाब दीजिएगा। बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, या तो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं पढ़े लिखे हैं या इनको जानकारी नहीं है, लेकिन जी न्यूज के माध्यम से जितने दर्शक आज ये देख रहे हैं, शो देख रहे हैं, वो जरूर जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी ये जानती नहीं कि जितने मंदिर हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, उन सभी के पैसे सरकार के होते हैं और समाज के लिए कार्य होता है। सभी मंदिरों का पैसा, जो ट्रस्ट वाले मंदिर है, चाहे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, चाहे देवी जी का मंदिर है, और सारा पैसा गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट के विकास के लिए कार्य होता है। मैं बीच में आपके बोला, दूसरी सुन, मैं बीच में आपके बोला नहीं, मैं आपके आप एक तो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए भैया अखिलेश जी, आदरणीय अखिलेश जी, आप सुनिए अगर आपको जानकारी है। दूसरी बात, हमने आपसे पूछा कि क्या कारण है, यही कारण किरण रिजिजू जी आदरणीय जयप्रकाश जी कल पूछे थे कि मैं आदरणीय समाजवादी पार्टी के नेता से पूछना चाहूंगा किस बात का आप विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसलिए कि कुंभ हो गया, वहां कुंभ आ गया।
इसलिए कि बेरोजगारी बढ़ गई, इसलिए कि चुनाव में धांधली हो गई। एक बार भी नहीं बता पाए कि सहारनपुर के एक पूर्व मंत्री ने 125 एकड़ जमीन वक्फ की ले रखी है और जो उनके खिलाफ दावा किए हुए हैं वो भी मुस्लिम समाज के हैं। रामपुर में वक्फ की जमीनें आजम खान साहब जो कब्जा किए हैं उनके खिलाफ कोर्ट में जो गया है, वो मुअत्तिल के खिलाफ जो कोर्ट में गया है वो मुस्लिम समाज के है। लिहाजा इनको ये भूल जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, तो हम मजलूमों के लिए कार्य करते हैं, मजलूम के लिए कार्य करते हैं, गरीब के लिए कार्य करते हैं। कटियार साहब यही तो बात है ना, 70% मामले तो मुस्लिमों के आपसी विवाद का है, नहीं थी, लेकिन इसमें हिंदू तो कहीं नहीं है ना, जो सिंह साहब कह रहे हैं। जयप्रकाश जी, मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ एक बात सिंह साहब से पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि हमारा कुंभ है, हमारी कांवड़ यात्रा है, तो आप उसमें दुकानें भी मुस्लिम नहीं, मंदिर वाला क्लियर हुआ कि नहीं? आदरणीय अखिलेश जी, मंदिर वाला क्लियर हुआ कि नहीं कि मंदिर के पैसे से देश का परोपकार होता है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? जयप्रकाश जी से पूछिए क्लियर हुआ कि नहीं। पहले जी के दर्शक जाने कि जो मंदिरों का पैसा है वो समाज के कार्य में आता है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो क्लियर हुआ कि नहीं? गैर मुस्लिम लोगों को क्यों डालना चाहते हैं? मंदिरों का पैसा समाज के हित में लगता है, क्लियर हुआ कि नहीं समाजवादी पार्टी को? नहीं, वो सूचना पूरी नहीं है। चलिए मेरे आखिरी कमेंट अकबर कासमी साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। देखिए, आप भी जानते होंगे जितने भी वक्फ के विवाद हैं वो ज्यादातर मुसलमानों के आपसी विवाद हैं। 70% हो सकता है 30% मैं नहीं कहता, उसमें गैर मुस्लिम भी हो। तो सर ये तो अच्छा है, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, विवाद सुलझेंगे। नहीं, देखिए आपकी सोच अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मान लीजिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, वक्फ एक मुसलमानों का बोर्ड है, अगर इनके आपस में विवाद है, आपस में झगड़े हैं, तो इनके जो बड़े हैं तो इन झगड़ों को हल करे कि हमारे घर की लड़ाई को दूसरा हल करे, ये कहाँ का इंसाफ है? तो अगर हमारे हित में अगर आप फैसला करते हैं कि भाई चलिए आप वक्फ बोर्ड में लड़ाई है, झगड़े हैं, सर आप कोई पाकिस्तान के थोड़े, आप तो हिंदुस्तान के ना, अब आप हमारे अपने हैं सर, आप ऐसी बातें पराये जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए, दूसरा कौन होता फिर? तो यही तो खाई पटती है ना सर, दूसरा आता तो फिर हम सब एक नहीं होते। चलिए, यही तो लड़ाई है, दूसरा सर, और दूसरे के लिए ये पार्टियां वोट बैंक में बांट लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। नमस्कार।